इस कहानी की शुरुआत होती है एक नगरी से, जहां एक चोर राजा जी का धन दौलत चुरा के भाग रहा था। वह बहुत डर हुआ था। उसको सामने एक पेड़ के पास भिखारी भीख मांगते दिखता है। चोर भिखारी के सामने जाकर उसको चुराया हुआ धन देके बहाना करके बोलता है कि ये जरा पोटली संभालो, मैं सुसु करके आता हूँ बोलकर वो बाजू वाले पेड़ के पास जाकर वहाँ छुप जाता है। चोर ने जिस राजा का धन चुराया था उसके 2 सिपाही चोर को ढूंढते हुए उस भिखारी के पास आते हैं जिसके पास धन की पोटली थी। चोर छुपकर सब देख रहा था। सिपाही चोर के हाथ में पोटली देखकर बोलते हैं, ये गरीब राजा जी का धन चुराकर यहाँ भीख मांग रहा है। गरीब उठकर बोलता है, नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, ये पोटली मेरी नहीं है। एक सिपाही के सुनकर बोलता है, चल राजा जी के पास इसका फैसला अब राजा जी करेंगे। फिर वह सिपाही भिखारी को लेकर चले जाते हैं। चोर को देखकर बड़ा आनंद होता है। दूसरी तरफ सिपाहियों ने उस भिखारी को राजा जी के सामने लेकर आते हैं। भिखारी राजा जी को रोकर बोलता है, राजा जी मेरी बात मानिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं भिख मांगकर अपने बच्चों का और मेरी पत्नी का पेट पालता हूँ। मैं भला चोरी क्यों करूंगा। फिर राजा जी गुस्सा होकर बोलते हैं, तुम्हारे हाथ में फिर पोटली कहाँ से आई। और राजा जी सिपाही को बोलते हैं, इस भिखारी का सर काट दिया जाए। भिखारी कुछ बोल पाता, सिपाही ने उसका सर ही काट दिया। राजा जी आदेश देते हैं कि जहाँ पर भिखारी बैठा था वहाँ और भी धन तो नहीं देख कर आओ। सिपाही राजा जी को बोलते हैं, ठीक आप जैसा कहें, और उसी पेड़ पर जाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सिपाही पेड़ के पास आकर पेड़ के खूबसूरती का आनंद ले रहे थे कि अचानक उनको भारी आवाज में कुछ सुनाई देता है। वह बोल रहा था कि तुमने मुझे मारा ना, तुमको नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक उसके सामने वही भिखारी जिसका उन्होंने सर काटा था, वह बिना सर के उनके पास आता है और जोर जोर से हंसकर बोलता है, तुम मुझ पे इल्जाम डाले थे ना। उनमें से एक सिपाही डर डर कर बोलता है, तुम कौन हो, तुम्हें कहीं देखा सा लग रहा है। फिर भिखारी गुस्से से बोलता है, मैं वही भिखारी हूँ जिसका सर तुमने अपने हाथों से काटा था। अचानक वह भिखारी साथ वाले सिपाही को मार देता है। पहला सिपाही वहाँ से डर कर भागने लगता है और उसकी गति बहुत थी। राजा जी अपने सिंघान पर आराम फरमा रहे थे। तभी वही सिपाही भागते हुए राजा जी के पास आता है और हाँप हाँप कर और रोके बोलता है, राजा जी वो भिखारी सर कटा आ रहा है, भागो। यहाँ से उतने में वह भिखारी अचानक ऊपर से नीचे आके उस सिपाही को भी मार देता है। देख के राजा जी रोके बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बिना पूछे सजा दी। मैं तुमको अपना पूरा धन दौलत दे दूंगा। तुम तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ खुशी से रह सकते हो। कृपया मुझे मत मारो। परंतु सर कटा भिखारी राजा जी को भी मार देता है और जोर जोर से हंसने लगता है।